जय अवध कमाटी, जय अवध का संस्कृति। नमस्कार दर्शक लोग, देखे वाले दर्शक के रूप में, देवी देवता के रूप में जो हम देखा था दर्शक हमारे, हम बहुत बेहतरीन अवधी बोली में समाचार लेके आई। आप फटाफट जुड़प चालू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये आप पे अवधी समाचार बहुत जल्द नया कुछ करे वाला बा। भैया जल्दी से जल्दी आप सब एक जुड़ जाएं, जे सब्सक्राइब न किए हुए कई लिए, और जे अवधी समाचार का सुने चाहत हुए उसका जरूर एक शेयर कर देवा करें। आपके अवधी समाचार है, अवधी समाचार सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश तक टॉप खबर सुनाए, और अवधी बोली जो विलुप्त हो जाते हैं घरों से, बहरे से बहुत सारी चीज। तो भैया आप सब जान लें कि आपके चैनल अवधी तक पे हम लावा ही सुल्तानपुर से लेके यूपी तक के टॉप खबर और सीधे जनता के बीच। आज फिर से हम लेके आए टॉप खबर का पूरा बुलेटिन। आप सब केवल सुनें, देखें और समझें। जौने में यह खबर में जौने में अपराध, समाज सेवा, राजनीति और जनहित से जुड़ी हर खबर बड़ी शामिल है। तो भैया तैयार हो जा, काहे के शुरू होत बा अवधी समाचार आपके अवधी तक चैनल से। हम एक बार अपने दर्शकन को बतावे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करा। हमें टाइम पे अवधी तक पर लाइव आई और 10 सेकंड बाद केडी न्यूज डिजिटल लाइव हो जाए थे सब प्लेटफॉर्म पे। अवधी तक और केडी न्यूज डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव तो चले, केवल 10 सेकंड का फासला रहे। तो भैया अवधी समाचार सुनने वाले, शुरुआत हो जात बा आपका सुल्तानपुर से और उत्तर प्रदेश के टॉप खबर। सुल्तानपुर जनपद की पहली टॉप खबर है भैया, साइबर का अपराध का मामला आए बा। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली में एक अजीब मामला सामने है। पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके जो हैक कैली तो परेशान आरोप में पति जौन बा अंकित रावत नाम बा, वो प्रार्थना पत्र देवा प्रयागराज निवासी सुनील पटेल ये सब करता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भा है। बतावा जात बा आरोपी जौन बा अश्लील कमेंट करके मोबाइल नंबर पर वायरल कर दी। तो ये चीज को मामला लेकर शिकायत कहे हैं और जो पे भैया शिकायत भया है और उसकी शिकायत भया है कादीपुर कोतवाली। ये बड़ी खबर रही। नंबर 2 खबर जो आवत बा दूसरी, पेड़ से लटकत मिला युवक का शव। देहात कोतवाली क्षेत्र के बिकवाजितपुर गांव है, वहीं 26 साल के जयसिंहपुर के लाश पेड़ से लटकत मिली है। पुलिस पहुंच के शव कब्जन ली और जांच शुरू कर दी। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लागत है, ऐसा पुलिस का मानना है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये मामला क्लियर हो पाए कि आत्महत्या है कि हत्या है। तो भैया पे नजर बनी रहे, कल एक अपडेट पूरी तरीके से। अब ये तीसरी जो सबसे बड़ी है सनसनीखेज खबर है, दरोगा के पिता को गोली मार के हत्या कर दी गया है। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलगरा गांव में आधी रात का सनसनीखेज वारदात है ही। दरोगा का अधेड़ पिता विजय प्रताप सिंह के सिर में गोली मारे हैं, सोवत की बहरे सोवत रहे हैं। अब बदमाश मार दी इस गोली। अब मामला पुलिस दर्ज कर रही जांच में जुटी है भैया। नंबर 4 पर बच्चों का शिक्षा अभियान जारी है। घर सुल्तानपुर फाउंडेशन द्वारा निषाद बस्ती में बच्चों की पढ़ाई के अभियान के 24वां हफ्ता पूरा था। तो मिट्टी के बारे में जानकारी दी गई है और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी अभ्यास करावल गया। बच्चन में सीखे के जबरदस्त उत्साह देखे मिलत बा। हमें जानकारी दे दी कि बहुत दिन से जो केनाई के लड़के या केनाटिक लड़के हैं, ये हुई बगले गरीब बस्ती है, उनके पढ़ावे वाला कार्यक्रम बहुत दिन से करत है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत बेहतर। समाज के एक मिलत बाटे कि जे केहू पढ़ा लिखा हो अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों की जरूर पढ़ाओ, इससे उत्साहित होता है। जो भैया पश्चिमी खबर है, वो जरूरतमंद खातिर वाटर कूलर भेंट के हैं। कौन के बाटे वो भा है, वो आजाद समाज सेवा समिति द्वारा कलेक्ट्रेट गेट में मुफ्त ठंडा पानी खातिर वाटर कूलर लगावा गया। लगाई इसके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कहें कि संस्था में 32 वर्ष से समाज सेवा कर दिया। तो भैया बड़ी खबर यह है। और जो 6वीं खबर है, हत्या का मामला है। पुलिस पर सवाल उठ गया। विजय प्रताप सिंह हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ गया। अब तक ठोस खुलासा न हो पाए, जबकि मामला बहुत गंभीर बात। तो भैया 6वीं खबर है सुल्तानपुर जनपद के। 7वीं खबर में एक बड़ी खबर आ जाए, अखिलेश यादव आ सकत है। और आ सकत कहाँ, जो 7 अप्रैल का दौरा भबा उनके
और वही है बुढ़वार में जो शहीद वहाँ हैं शुक्ला जी उनके घरे, लेकिन अब वहीं आधिकारिक पुष्टि ना भबा, लेकिन ऐसा जानकारी आएगा। 8वीं बार भैया लम्हुआ में फायरिंग पिस्टल बरामद भया है। लम्हुआ क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिलत पुलिस पहुंच गए है। इनोवा क्रिस्टल गाड़ी से पिस्टल बरामद भया। मामला बड़ा जबरदस्त है, पुलिस जांच करे जुटी बा। अब कुछ न कुछ मामला में जबरदस्त है भैया। 9वीं जो खबर है वो है हत्या के केस में एक संदिग्ध हिरासत में लिया है। बेलगरा गांव का हत्याकांड में पुलिस एक संदिग्ध के हिरासत में ली है। पूछताछ जारी बा और जल्द खुलासा की बात कही जाती है। जो 10वीं खबर है भैया सुल्तानपुर के उस दुकान पर लूट और मारपीट का मामला है। नगर क्षेत्र के चुनाव बदमाश दुकान पर पैसा मांगे हैं, विरोध करे दुकानदार का आयुष शर्मा का पीट दे रही। पुलिस 2 आरोपी के हिरासत में ले बाद जांच चलती जा। आगे के जोन कुछ खुलासा हो कल हो। एक बाद जो अंतिम खबर है वो आत्महत्या और हत्या केस की जांच जारी है। पुलिस दोनों मामला में आत्महत्या और हत्या जांच करती बाद जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये तमाम सुल्तानपुर खबर रही है। अब एक बात भैया जो उत्तर प्रदेश के टॉप खबर यह है वो कभी जान लिया। उत्तर प्रदेश के टॉप खबर में मथुरा नाव जो हादसा भरा है, यमुना नदी नाव पलटी रहे मरे वाले की जो संख्या है 11 पहुंच गया है। और दूसरी खबर योगी सरकार का एक्शन है कि विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून पास हो गया है। उम्र कैद तक के सजा का प्रावधान हो गया है। जो नंबर तीसरी है वो कुंभ मेला 2025 में 1000 नई डीजल बस दौड़ावे का फैसला सरकार ले बा। जो चौथी खबर है उत्तर प्रदेश में पुलिस का एक्शन है। रामपुर में 15 लाख का नशीली दवाई जो रही दवाई जब्त भया है और 3 तस्कर गिरफ्तार भागे। और जो 5वीं बड़ी खबर है वो लखनऊ में सुरक्षा कमियत चलत 20 कोचिंग सेंटर सील कर दी गया है, बंद कर दी गया है। जो भाई 6वीं खबर यह है AMU हॉस्टल में रेड पड़ी है। AMU हॉस्टल में रेड पड़ी है। अब पुलिस ने अवैध कारतूस और नकली मुद्राओं भी बरामद किया। और 7वीं जो खबर यह है भैया यूपी के राजनीति में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है। बड़ी खबर है भैया। जो दूसरी खबर है एक बाद के जो है खबर वो खबर भैया है कि 8वीं जो है वो अपराध की खबर है। उन्नाव बस को ओवरटेक करके डंपर चपेट मारने से बाइक सवार 2 दोस्तों का मौत हो गया है। अब ये 9वीं जो खबर है बड़ी चर्चा वाली खबर है, वोटर लिस्ट वाली है। यूपी में 84 लाख से अधिक नए वोटर जुड़ा हैं। कुल संख्या 13.39 करोड़ हुई है। अब ये जो 10वीं खबर आया है उत्तर प्रदेश के टॉप में वो है यूपी सरकार ने शिक्षा मित्र अन्वेषक का मानदेय बढ़ावा देना है, बढ़ाए। तो ये तो लगातार चलते बात। सैलरी मिल जाए तो बात बने, सैलरी मिल जाएगा रोके अपडेट हो जाए, बहुत अच्छी बात यह है। ये भैया सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश की जो टॉप खबर रही वो का हम आप सबको बतावत रहे। हम एक बार फिर अपने दर्शकन का अपने फेसबुक पेज के देखे वाले को बताओ कि हमें टाइम पर KD न्यूज डिजिटल पर लाइव है। 10 सेकंड के अंतराल पे KD न्यूज डिजिटलों पे लाइव होते ही अब वही मौके पर हम अवधि तक पे लाइव ही। और अब 8:42 पर हम KD न्यूज डिजिटल पे अपन चर्चित को लाइव शो लेके आओ पूछता है सुल्तानपुर। जो हम सबसे आप सबसे कहा कि जरूर जो मुद्दा हो तो हमें सब आप शामिल हों, जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अपने अवधि तक पे जो अवधि समाचार चल पा ये कैसे लागत है का सब आप सब जरूर हमें बतावें, कमेंट में लिखें। और अच्छा काव की जा सके तो आप सब सुझाव दें। सब आपका चैनल है, आपको बेहतर है। हमें लगा ही अवधि बोली भी समाचार लेके आई। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखिए, पढ़िए, बताइए, कमेंट करिए तो हमका हमें सुझाव मिले। और कोशिश है कि हम धीरे धीरे कर विस्तार कर कम से कम 15 से 20 मिनट के एक खबर का बुलेटिन लेके आऊँ। और बुलेटिन के साथ साथ जहाँ खबर बताई जाए वो फोटो दिखाए पड़े, ऐसी व्यवस्था करे वाला ही लगा ही। अब शुरुआत यही सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो भैया। लेकिन एक सब जरूर आप सब मैसेज के माध्यम से बतावें हमका कि कितना बेहतर है, कैसे है, का हमें और अच्छा करी। तो ये सब आप देखा था भैया अवधि समाचार।
और हम आपको होस्ट कपिल देव सुकुल इस समाचार सुनावत है, बतावत है। तो भैया ये सब पूरी तरीके से समझ लें, हमको कुछ ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। ये अवधि समाचार आप सबके टाइम ये सब आपके कार्यक्रम आए। तो भैया ये जो हम सब बताए, हमें तरफ से जो है खबर के लिए कंक्लूजन आए, तो आज की खबर से साफ दिखता है कि सुल्तानपुर हो या पूरा यूपी, अपराध, राजनीति और समाज सेवा तीनों एक साथ चलत गया। लेकिन वहीं हत्या और लूट जैसी घटनाएं जो डर बढ़ावत, तो कहो समाज सेवा और शिक्षा के प्रयास को उम्मीद जगावत बा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि का कानून की व्यवस्था और मजबूत हुई, का आम जनता सुरक्षित महसूस करत गया। काहे कि बदलाव तभी आई जब प्रशासन सख्त हुए और जनता जागरूक हुई। तो अपन आवाज आवत रहा, सवाल पूछत रहा, काहे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है। तो भैया हम कल फिर मिलब। अब वहीं 8:42 लाइव शो में आवे वाला ही, तो आप जरूर आइए। तब तक की ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद।